मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। राम मंदिर में हाल ही में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से रामलला के दरबार को बहुत अच्छे से सजाया गया, मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया और कहते हैं कि जब धर्म का कार्य हो रहा हो और राक्षस वहां निकल निकल ना आए तो ये तो कैसे संभव है, निकल करके भी आए। और निकले हुए इन राक्षसों ने फिर से कुछ बयानबाजी अनर्गल करी और उन्होंने कहा कि ये तो डीप कंसर्न है। और किस बात का डीप कंसर्न है कि साहब यहां पर मुस्लिम कल्चर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान राम का अयोध्या में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप सबने तस्वीरों के माध्यम से और कुछ ने प्रत्यक्ष जाकर के भी इसे महसूस किया होगा। तो जब हमने ये काम किया तो दुनिया भर में से जो सबसे ज्यादा मिर्ची जिसको लगी वो निश्चित ही राक्षसों को लगी। और उन राक्षसों को दिक्कत इस बात पर हुई पाकिस्तानियों को कि ये लोग कर कैसे गए ये काम। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इनके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर ही थी जो हम अपना देश मांग कर ले गए। ये अपने देश में रहते हुए भी अपने लिए कभी मांग नहीं कर पाएंगे, ये इनकी गलतफहमी थी। और इस गलतफहमी को इन्होंने रोना पीटना शुरू किया, दुनिया भर के अंदर लिखना शुरू किया और कहा कि इंटरनेशनल लोगों से हम चाहते हैं कि वो अटेंशन दें कि भारत में कैसे इस्लामोफोबिया जन्म ले रहा है और हेरिटेज को किस तरह से दिक्कत हो रही है। इस्लामोफोबिया यानी कि भारत के लोग इस्लाम से कितना डर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि देखिए इस्लाम आएगा तो ये कर देगा। अरे तुम इस्लाम से थे तो ही तो तुम्हारा देश लेकर अलग हो गए, कम से कम अब तुम पर फोकस कर लो। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है तो हम तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा देते हैं कि तुम्हारे यहां पर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर तो कोई भी प्रतिक्रियावादी घटना जो है वो चूंकि कोर्ट की मान्यता के अनुसार चल रही है, कोर्ट के आदेश पर पूरे विमर्श के बाद चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो यूएन तक से दखल की मांग कर दिया कि भाई इस पर यूनाइटेड नेशन को दखल देना चाहिए। पिछली बार भी जब हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी पाकिस्तान पहुंच गया था, यूएन के अंदर जाकर के चर्चा कर दिया था, यूएन में जाकर के पहुंचा और भारत ने फिर इसको इनकार किया कि सर ये क्या फालतू की बातें कर रहा है जो इस बात को इस तरह से उठा रहा है। तमाम प्रकार से पाकिस्तान इस पर लंबे समय से छाती पीट रहा है कि भारत ने क्या कर दिया। जब इस तरह की और प्रतिक्रियाएं आई तो भारत ने इनको साफ नसीहत दी कि अपने गिरेबान में झांको, अल्पसंख्यकों के मामले में हमें ज्ञान मत दो। हमारे देश में तमाम प्रकार के मतावलंबी बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं, अपने हर काम को पूरा करते हैं। हमारे देश में बौद्धिज्म को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले मतावलंबी बड़ी संख्या में है, जैनिज्म को मानने वाले, और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे देश के अंदर समावेशी तरीके से रहते हैं। तो इसलिए अपने गिरेबान में झांको। और पाकिस्तान ने जब ये सब बातें करना शुरू किया तो खुद ट्विटर तक ने इसके ऊपर लिख दिया कि ये मिसलीडिंग बयान दे रहा है पाकिस्तान, ये झूठ फैला रहा है। खैर, अब मैं आपको पाकिस्तान की बात बता दूं। पाकिस्तान में खुद के यहां पर क्या हाल है माइनॉरिटीज के, आप वो अगर देखें तो एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है। 2023 का ये वीडियो है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक राम मंदिर बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये झांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सियाल करके, ये अहमद सियाल करके टाउन है। ये सीताराम मंदिर बना हुआ है। सोचकर देखिए कि इस मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप खोली हुई है, मीट और मांस की दुकान खोली हुई है। सोचिए जिस मंदिर के ऊपर यहां पर सीताराम लिखा हुआ है, यहां पर राधे श्याम लिखा हुआ है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। विचार करके देखिए कि क्या हाल है इन लोगों के यहाँ पे। ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या बात करेंगे और दुनिया में क्या ढिंडोरा पीटेंगे, देखने वाली बात ये आपके सामने है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये तो हालात हैं। यहां पर हिंदू निकल करके प्रोटेस्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए ये हाल हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, और ये निकल करके बात करते हैं। ये केवल मंदिरों के हाल नहीं है, यहां पर आपको बर्थ प्लेस गुरु रामदास सिंह जी का दिखाया गया है, जिसके अंदर चूना मंडी लाहौर के अंदर का हाल है। गुरुद्वारा श्री धवल खाना साहिब है, उसके हालात आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है। पाकिस्तान के लिए यह पर्याप्त है कि उसके यहां पर तो साहब धर्म के आधार पर देश बनाया गया था, तो हम तो ये सब अपराध कर सकते हैं। ये अपराध नहीं है, ये दुनिया के सामने बोलने से पहले गिरेबान में झांकने वाली बात है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से रामलला के दरबार को बहुत अच्छे से सजाया गया, मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया और कहते हैं कि जब धर्म का कार्य हो रहा हो और राक्षस वहां निकल ना आए तो ये तो कैसे संभव है, निकल करके भी आए। और निकले हुए इन राक्षसों ने फिर से कुछ बयानबाजी अनर्गल करी और उन्होंने कहा कि ये तो डीप कंसर्न है। और किस बात का डीप कंसर्न है कि साहब यहां पर मुस्लिम कल्चर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्वजारोहण जिसकी एक प्रासंगिकता है कि आपने कोई कार्य किया था, उस कार्य के अंदर जो आप सिद्धता चाहते थे या फिर जो अपनी बात रखना चाहते थे या धर्म पताका फहराना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे, आपका वो कार्य सिद्ध हो चुका है। देखिए, पहले ही आगे बढ़े उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, मुसलमानों ने जब देश का विभाजन हुआ था तब अपने लिए एक अलग देश मांग लिया था। भारत का जब विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन में मुस्लिम्स ने, जिन्हें अलग से अपना देश चाहिए था, वो पाकिस्तान में चले गए और वही पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान में टूटकर रह गया। जो भारत में रहे वो भारतीयता के साथ रहना चाहते थे। भारतीयता क्या है? भारत के अंदर सभी धर्मों का समावेशी तरीके से, एक बहुत ही सेक्युलर तरीके से विकास हो,
हमारे देश के अंदर उस समय बहुत डिमांड की गई थी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान हो। लेकिन उस समय भी देश के जो नीति निर्माता थे उन्हें लगा कि इस देश में बहुत से धर्मों का ओरिजिन हुआ है। बुद्धिज्म का ओरिजिन यहां से है, यहां पर जैनिज्म का ओरिजिन है, यहां पर सिखिज्म का ओरिजिन है, तो बहुत सारे धर्म यहां पर साथ रहते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म को लेकर के चलना देश की पहचान के लिए दिक्कत खड़ी करेगा, देश के लिए समावेशी नहीं होगा। इसलिए भारत वो होगा जो सबको साथ रखकर चलने वाला होगा। चूंकि एक धर्म इस्लाम ने अपने लिए अलग धर्म मांग लिया था, इसके चलते वो जो देश में बने रह गए वो लोग थे जो भारत के साथ भारतीय कल्चर में ही रहकर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे में जिस देश के अंदर हिंदू इतने ज्यादा सहनशील हों, जिन्होंने अपने किसी एक भाग को एक धर्म की चाह रखने वाले कि हमारा इस्लाम के लिए एक अलग धर्म हो, अलग देश हो, उस तक को जिन्हें दे दिया, उसके बावजूद भी ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत में मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चिंता करते करते अपना देश लेकर चले गए, उसके बावजूद अब इन्हें दिक्कत ये है कि भारत में ऐसा कल्चरली क्यों हो रहा है। तो पहले तो ये राइटफुली बोलने के हकदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हकदार बनने का प्रयास करते हैं तो फिर हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट, हमारा इतिहास इस बात को पूरी तरह से चेक करता है। 1528 में जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि पर हुआ था, तब से ही इसे लेकर विवाद चल रहा था। इस्लाम की अगर ऐतिहासिकता को ढूंढते हैं तो उससे कहीं ज्यादा पुराना आपको भारत के अंदर सनातन का इतिहास मिलता है। इस्लाम मध्यकालीन भारत के आसपास जन्मा और प्रसारित हुआ, देश में फैला हुआ धर्म है भारत के अंदर। ऐसे में भारत के अंदर जो सनातन लंबे समय से है, जिसका यही नहीं पता है कि और छोर कहां पर है, उसके साथ में इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं उन्हें भी सहिष्णु तरीके से रखा गया। फाइनली कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तमाम पक्षकार, सभी धर्म मतावलंबी, इस्लाम की तरफ से बात रखने वाले स्कॉलर्स, हिंदुइज्म की तरफ से, सनातन की तरफ से बात रखने वाले स्कॉलर्स, और तो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब की बातों को जब न्यायपालिका ने पूरा सुना, तब जाकर के 2019 में फैसला आया। और उस फैसले के बाद में यहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये कोई जिद से, यहां की उन्मादी भीड़ की वजह से तोड़कर, कोर्ट, न्यायपालिका सबको किनारे रखकर, संविधान को किनारे रखकर किया गया कार्य नहीं था। और समस्त भारतीयों ने फिर से एक बार सहनशीलता का प्रदर्शन किया और इस कार्य को अंजाम दिया। हां, इस बीच में एक घटना, जो बाबरी विध्वंस की जो घटना है, उसको लेकर के अक्सर बात होती है कि लोगों ने बाबरी विध्वंस किया था, तोड़ दिया था कार सेवकों ने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। उसको लेकर के बात यह उठती है कि जब न्यायपालिका कुछ नहीं कर पा रही है, लगातार 500 साल से वहां पर मस्जिद बनी हुई है, देश को आजाद हुए 50 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी कोई इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो जब सब्र का बांध टूटा तो वो एक घटना घटी जिसके ऊपर न्यायपालिका ने जिन्हें दोषी ठहराना था दोषी ठहराया, जिन्हें दंड देना था उन्हें दंड दिया। ये इस प्रक्रिया में हुई देरी के कारण परिलक्षित हुई घटना थी, जिसे देशवासियों ने वैसे ही देखा। खैर, फाइनली जब न्यायपालिका द्वारा वर्डिक्ट सुनाया गया 2019 में, तो यहां पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ। आधारशिला देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रखी। अच्छा, प्रधानमंत्री के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया यह रहा कि जब देश के अंदर यह चेतना फैलाई जा रही थी कि भैया राम मंदिर नहीं है, राम को हम याद तो कर रहे हैं, घर घर में रामचरितमानस बज रही है, हर अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य हो रहा है, सुबह शाम सबके लिए राम नाम जपा जा रहा है, राम है कहां? राम की हर किसी का अपना एक ओरिजिन बिंदु है। हमारे देश के अंदर जिस तरह से भगवान को आइडियलाइज हमने किया हुआ है, उनका अपनी एक क्षेत्र है, एक पहचान है, एक जगह है, वो कहां है? उस समय के आंदोलन से प्रधानमंत्री जी भी जुड़े हुए थे जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी। तो एक तरीके से इनके साथ में वो वाला एक इमोशनल कनेक्ट था। वो कनेक्ट था तो वो एक जिद भी थी कि यहां पर मंदिर बनना चाहिए। वो जिद आपके आंदोलन में, जनचेतना में, द्वारा उठाए गए मामलों में, कोर्ट के अंदर सुनवाई में, जब जब पक्षकारों ने अपनी बातें रखी, वो पूर्णता की ओर गई। फाइनली 5 अगस्त 2020 को वो दिन आया जब प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी, और इस आधारशिला के साथ ही जनवरी 2024 के अंदर वो दिन आया जब रामलला यहां पर विराजमान थे। रामलला विराजमान के साथ ही चर्चा ये आई कि साहब इसका तो बीजेपी इलेक्शन में फायदा लेना चाहती है। देखिए, बीजेपी इसके लिए इनके मैनिफेस्टो के अंदर मेन रूप से जो चलने वाली चीज थी वो राम जन्मभूमि थी। तो ऐसे में यहां पर ये कोई इंसिडेंस था कि 2024 के अंदर ये चीज आई। हो सकता है कि ये बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पर होती या इलेक्शन के बाद होती। अब कभी ना कभी तो ये होनी ही थी, और देश में एनी टाइम इलेक्शन का विषय रहता है। पर चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन के समय से कुछ समय पहले यह हुआ, देश के अंदर रामलला विराजमान देखे गए। लेकिन उस समय जब देश के अंदर भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हुई, दुनिया भर की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन समस्त भारतीयों ने उस दिन दिवाली का अनुभव किया।
वो जो दिवाली थी वो असल में इस बात की थी कि हाँ, अब एक हमारी पहचान है। जिस तरह से आज इस्लाम के लिए मक्का मदीना एक पहचान बनी हुई है, क्रिश्चियनिटी के लिए पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सब धर्मों के लिए एक ना एक जगह है और उन्हीं जगहों में से ये जगह हमारी एक पहचान बनकर आई। इसी पहचान के साथ हम बढ़ने लगे, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रतिक्रियाओं में जो आज के युग के जो नए पत्रकार कहिए या फिर जो नया इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे यही कहा कि साहब मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया है। कोई भी और ज्यादा आगे तक जाने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि भारत ने सांस्कृतिक चेतना को जगह दी। सांस्कृतिक चेतना में मध्यकालीन से पहले भी पुरातन भारत रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री रही है, उसकी चेतना लोगों तक लाई गई और कहा गया कि पहचानो इससे पहले क्या था। और उस पहले की बात को हमने जिद करके नहीं, न्यायपालिका से डिस्कस करके किया है। खैर, यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर का जब निर्माण पूरा हुआ तो यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई कि साहब अब मंदिर, मतलब उस बीच में पहला ऐसा हुआ कि मंदिर के अंदर अभी तक रामलला विराजमान कर दिया, निर्माण पूरा नहीं हुआ, उस पर कई शंकराचार्यों के मतभेद निकल कर आए। पर देश के अंदर आजादी है बोलने की, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सबने अपनी अपनी तरह से अब इस बात को लिया। कुल मिलाकर राम मंदिर बनकर आया। राम मंदिर अब पूर्ण हो चुका है, बन चुका है। जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो गया तो फिर एक तस्वीर बाहर आई और उस तस्वीर में फाइनली इसके पूरा होने के बाद इसके शिखर पर ध्वजारोहण की बारी थी। शिखर पर ध्वजारोहण 25 तारीख को विधिवत रूप से अनाउंस किया गया। जिस तरह से आप ये संरचनाएं देख रहे हैं, जिस दंड के साथ में ध्वजा लगनी है, ये सब चीजें बहुत ही भव्यता के साथ आ रही थी। प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को इस बात का अनाउंसमेंट किया कि भाई कल के दिन 10 बजे अयोध्या के अंदर हम इस प्रकार से दर्शन पूजन करके राम ध्वजा, मतलब ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। तो यहां पर प्रधानमंत्री के साथ में आरएसएस चीफ उपस्थित थे, राज्यपाल उपस्थित थे, मुख्यमंत्री उपस्थित थे और इस प्रकार से इस कार्य को मतलब पावन तरीके से पूर्ण कराया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह कार्यक्रम हुआ और ये हर किसी को बहुत ही अभिभूत करने वाला पल था। जिसने भी इस दिन को देखा, बहुत सी फिल्मों में कई बार इस तरह का चिन्ह होता है ना कि जब आप कोई जंग जीत रहे होते हैं, जंग जीतने का प्रतीक चिन्ह होता है कि ध्वजा लगा दी। आपने अगर कभी भी सिपाहियों को युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए देखा हो और इस बात की अनुभूति ली हो कि हाँ भाई अब हमने यहां पर जाकर के दुश्मन के गढ़ पर जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया है। अक्सर जब आप देखते हैं कि दुश्मन से क्षेत्र छीनकर जब ध्वजा गाड़ी जाती है तो बताया जाता है कि हाँ भाई हम स्थापित हो चुके हैं। एवरेस्ट विजय करने वाले अपने देश का झंडा वहां गाड़ते हैं कि चलो हमारा झंडा यहां गड़ गया। तो झंडे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो आप फ्लैग जाता हुआ ऊपर देख रहे हैं, असल में इसका सिग्निफिकेंस था कि हम कुछ मूल्य स्थापित कर रहे हैं, फाइनली धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। और इस धर्म ध्वजा को यहां पर बड़े ही भाव विभोर होते हुए क्षण में स्थापित किया गया। 11:50 के अभिजीत मुहूर्त के अंदर बटन दबाते ही 2 किलो का ये जो केसरिया ध्वज है 161 फीट के ऊंचे शिखर पर फहराने के लिए चल पड़ी। तो ये बहुत ही जबरदस्त सीन था। कुछ इस तरह से नजर के वो निकल कर आई कि हम संघर्ष किए, हमने निर्माण किया और हमने फाइनली अब इस पर धर्म ध्वजा की स्थापना की। साहब धर्म ध्वजा निकल कर आती है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की बात को इग्नोर मारते हैं और जो भी हिंदू मतावलंबी हैं और सनातन प्रेमी हैं, जिनके अंदर उद्देश्य अपनी अच्छाइयों को दुनिया भर में प्रसारित करने का है, उनके लिए यह दिन काफी ऐतिहासिक था और निश्चित ही सभी के लिए प्रेरणा का कारण था। कुल मिलाकर इतना ही। बाकी आप सब लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।